हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो उसी संबंध में मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस भी आपके लिए लाता रहता हूं। पिछले कुछ दिनों में मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पाया था। तो आज मैं आपके लिए 15 से 21 जुलाई का वीकली करंट अफेयर्स हमारा पूरा वन लाइनर की फॉर्म में लेकर आ गया हूँ। शाम को मैं आपको या कल मैं आपको इसके क्विज भी करा दूंगा, पूरे हफ्ते के जो भी हमारे चर्चा में रहे। इसका पीडीएफ आपको हमेशा की तरह मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे ही स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में स्थानीय चरवाहों द्वारा चाचिन चराई उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। तो हमें 2 से 3 फैक्ट्स यहां से मिले। सबसे पहला आपका बुमला दर्रा, ये आपने देखा होगा मैचिंग में बहुत पूछा जाता रहता है। तो बुमला जो आपका पास है या दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा देखिए, तवांग जो एरिया है ये अभी चीन के साथ भी हमारा काफी चर्चा में रहा था, चीन के साथ विवाद हमारा काफी रहता है। और यहाँ पर एक बहुत फेमस बौद्ध मठ है, तवांग मठ, तवांग मोनेस्ट्री यहाँ पर मौजूद है, तो ये इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि तवांग मठ कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। बुमला दर्रा कहाँ पर है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और चाचिन चराई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। आगे, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, ये आपकी फूड रेगुलेटर्स समिट है, 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो कहां पर यह हुआ है, नई दिल्ली। FSSAI ने इसको आयोजित किया है। यह पहली बार है कि G20 कार्यक्रम के रूप में इस तरह की बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, तो ये आपका FSSAI ने नई दिल्ली में आयोजित किया है। ये भी देखिए उत्तर प्रदेश की न्यूज है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने प्राणी शास्त्र यानी जूलॉजी विभाग में एक विरासत बिंदु का अनावरण किया है, इनॉग्रेशन किया है, जिसमें 19वीं शताब्दी की ईंटें और 100 साल पुराना एक लकड़ी का लट्ठा शामिल है। तो सीधे आपसे पूछेगा कि हाल ही में विरासत बिंदु का उदाहरण अनावरण कौन सी यूनिवर्सिटी में किया गया है, तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कंट्रीज को पासपोर्ट के हिसाब से किस कंट्रीज में वीजा फ्री पासपोर्ट आपका चलता है, तो उसके हिसाब से रैंक करता है। सिंगापुर 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। तो जापान लगातार 5 साल से इसमें रैंक 1 पर था, लेकिन इस साल सिंगापुर ने इसको पछाड़कर पहली रैंक हासिल की है। जिन लोगों के पास सिंगापुर का पासपोर्ट है वो 192 देशों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अगला, इसके अलावा देखिए हालिया सूचकांक जो चर्चा में थे, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना, जिसमें सबसे पहला मजबूत कौन सी है आपकी, अमेरिका। दूसरे नंबर पर रैंक है रूस की, तीसरे पर चीन की और चौथे पर इसमें भारत है। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट है। कौन जारी करता है इसको, बोलते क्या है, आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, इसके अलावा सबसे कमजोर की सेना की बात करें तो सबसे कमजोर एक ही आप याद कर लीजिए, भूटान। तो भूटान की जो सेना है वो सबसे कमजोर मानी जाती है। फिर आता है आपका वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसमें भारत 126वें स्थान पर है और आइसलैंड इसमें हमेशा की तरह नंबर 1 पर है। सबसे अशांतिपूर्ण देश कौन सा इसमें घोषित किया गया है, अफगानिस्तान को। और इसको जारी कौन करता है, आपका IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इसको जारी करता है। आगे देखते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, इसको जारी करता है IMD, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इसको बोला जाता है। इसमें भारत 40वें स्थान पर है और डेनमार्क इसमें रैंक 1 पर है। इसके अलावा ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। इसमें रैंक 1 किसकी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की। और भारत के इसमें शहर कौन कौन से हैं, 141 नई दिल्ली, 141 पर ही मुंबई है। और इसके हिसाब से सबसे खराब शहर कौन सा है दुनिया में रहने लायक, वो है सीरिया का दमिश्क। वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक, इसको कौन जारी करता है, इसको WEF यानी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। भारत इसमें 127वें स्थान पर है। भारत ने इसमें 8 स्थान का इंप्रूवमेंट किया है। पहले भारत इसमें 135वें स्थान पर था, इस बार भारत की रैंक थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, 127वें स्थान पर आई है। जो सबसे शांतिपूर्ण देश था दुनिया का, वही सबसे जेंडर इक्वल देश भी है। और आइसलैंड इसमें यहां पर भी रैंक 1 पर है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इसमें भारत की रैंक क्या है, 161वीं, और नॉर्वे इसमें रैंक 1 पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसको बोला जाता है। अगला देखते हैं,
संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना स्थित सबसे बड़े सरीसृप बैंक यानी रेप्टाइल बैंक ने तमिलनाडु से 6 घड़ियाल और इतनी ही संख्या में जो मगर क्रोकोडाइल्स होते हैं या मगर मगरमच्छ होते हैं, इनको आयात करने के लिए संघीय सरकार को आवेदन किया है, जिसका तर्क है कि इससे इन लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने तमिलनाडु से ये इंपोर्ट करने की बात कही है। एआई ऑटोमेशन समाधान प्रदाता यानी सॉल्यूशन एजेंसी सिंप्लीफाई ने दुनिया का पहला कस्टम निर्मित जीपीटी टूल, तो आपने चैट जीपीटी वगैरह सुना होगा, काफी चर्चा में था, तो इन्होंने पहला दुनिया का कस्टम निर्मित जीपीटी टूल सिंप्लीफाई इंश्योरेंस जीपीटी लॉन्च किया है, जो कंपनी के क्रांतिकारी नो कोड एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित है। तो किसने किया है? सिंप्लीफाई ने। इसके अलावा बैंक और बीमा क्षेत्र द्वारा हाल ही में कुछ और सेवाएं शुरू की गई, उनको देखते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी में, जो कि गुजरात के गांधीनगर में स्थित है, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इसको आईबीयू बोला जाता है, आईएफएससी बैंकिंग का बी और यूनिट का यू। पीएनबी ने वर्चुअल शाखा पीएनबी मेटावर्स लॉन्च की। इंडियन बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के तहत डिजिटल सेवाएं शुरू की। बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रलाइज्ड पूल बाय आउट को लैंडिंग सेल लॉन्च किया। इसके अलावा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आदित्य बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस ने निश्चित पेंशन योजना हाल ही में भी लॉन्च की है। भारतीय अमेरिकी चिकित्सक से राजनेता बने अमी बोरा को अमेरिका में उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल को किफायती और सुलभ बनाने में उनके योगदान के लिए चैंपियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। तो किसको? अमी बेरा को। इंडियन अमेरिकन है। इसके अलावा हाल ही के कुछ और पुरस्कार जो चर्चा में रहे वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023, ये किसको दिया गया? एनटीपीसी को। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। स्कॉच पुरस्कार किसको दिया गया है? जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को। इसके अलावा बीमाकर्ता इनोवेशन अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस को ये दिया गया है। आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव 2022 में कासा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस बैंक ने किया है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर बैंक। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी और भारतीय सेना के लिए रसद वाहनों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता अशोक लेलैंड को भारतीय सेना से 800 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। इसमें देखिए 2 ऑर्डर बहुत प्रमुख है। अशोक लेलैंड को दिए गए अनुबंध में आपका एक तो FAT जिसको हम बोलते हैं फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर, और दूसरा GTV जिसको हम बोलते हैं गन टोइंग वाहन, इसका उत्पादन इसमें शामिल है। तो अशोक लेलैंड के आपने व्हीकल भी देखे होंगे जो मिलिट्री वगैरह के लिए काफी बनाते हैं। व्हीकल फैक्ट्री आपकी कहां पर स्थित है? जहां पर ये बनते हैं वो जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश के। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने सबसे प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अमरावती में, इन्होंने अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, जिसको पीएम मित्रा पार्क बोला जाता है शॉर्ट में, MITRA, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। देखिए ऊपर हमने चाचिन चराई उत्सव पढ़ा था, वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था। इसके अलावा हैदराबाद में एक और अभी इंपॉर्टेंट उत्सव मनाया गया है, वो है बोनालू महोत्सव। तो इसमें देखिए बोनालू जो नाम निकला है, ये एक तेलुगु शब्द है जो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, बोनम। तो तेलुगु में बोनम शब्द का आर्थिक अर्थ है भोजन, जो देवी मां को दिया जाने वाला प्रसाद है। तो इसी के नाम पर इसका बोनालू महोत्सव नाम रखा गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? हमारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक बैठक शुरू हो गई है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो ये बिम्स्टेक की बैठक कहां पर शुरू हुई? सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड के बैंकॉक में। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। स्थापना इसकी कब हुई है? 1997 में। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? ढाका बांग्लादेश में। सदस्य इसमें कितने हैं? 7 टोटल मेंबर हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये टोटल इसमें 7 मेंबर हैं। इसके महासचिव कौन है? सेक्रेटरी जनरल। तो ये है तेंजिन लेकपेल, जो कि अभी भूटान के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में यानी अंडमान एंड निकोबार में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन यानी इंटीग्रेटेड टर्मिनल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो आपसे सीधे ही पूछेगा कि हाल ही में इंटीग्रेटेड टर्मिनल सेंटर का उद्घाटन
कौन से एयरपोर्ट पर किया गया? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंडमान एंड निकोबार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली की स्थापना की योजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो तंजानिया के बाद विदेश में दूसरा आईआईटी हो सकता है। तो अभी हाल ही में तंजानिया के जांजीबार में आईआईटी मद्रास ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत के बाहर आईआईटी का पहला परिसर होगा, तंजानिया के जांजीबार आइलैंड में, जिसको क्लोव आइलैंड या लॉन्ग आइलैंड भी बोला जाता है, लॉन्ग का द्वीप भी बोला जाता है। इसी के बाद आईआईटी दिल्ली ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। तो हो सकता है ये आईआईटी मद्रास के बाद आईआईटी दिल्ली बाहर अपना कैंपस एस्टेब्लिश करने वाला दूसरा आईआईटी बन जाए, और ये यूएई में आपका स्थापित किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर शमीना सिंह जी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद यानी एक्सपोर्ट काउंसिल में नियुक्त किया है। एनटीपीसी को लर्निंग और अपस्किलिंग में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआर मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी और वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी का सर्वोत्तम उपयोग और एक्सटेंडेड एंटरप्राइज लर्निंग प्रोग्राम बनाने में सर्वश्रेष्ठ एडवांस के लिए प्रतिष्ठित इकोनॉमिक टाइम्स का एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। हमने ऊपर भी शॉर्ट में देखा था। आंध्र प्रदेश के परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर एक यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की है, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से अब ये जो अंतरराज्यीय चेक पोस्ट है वहां पर पेमेंट लेंगे। गौतम अदानी ने 1600 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल गोड्डा पावर प्लांट को फुल लोड शुरू करने और हैंडओवर करने के लिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मुलाकात की है। तो आपसे पूछेगा गोड्डा पावर प्लांट कहां पर स्थित है, तो ये बांग्लादेश में स्थित है। कितने मेगावाट का है? 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व 2023 के अवसर पर जल संरक्षण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। तो आपका हरेला जो पर्व है कहां पर मनाया जाता है? आपके उत्तराखंड में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने लाओस समकक्ष सेलुमैक्से कोमासित के साथ बैंकॉक में 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग यानी एमजीसी को बोला जाता है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन की 12वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। कहां पर आयोजित की गई? आपकी थाईलैंड के बैंकॉक में, और बैंकॉक में ही आपकी बिम्स्टेक की भी समिट अभी चल रही थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए, क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड वगैरह भी काफी चल रहे हैं बहुत ज्यादा बारिश के कारण, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हुए आपदा राहत कोष 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है। तो आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट कौन से राज्य द्वारा लॉन्च की गई? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने और अपने भुगतान सिस्टम यूपीआई को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, जैसे हमारा यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऐसी यूएई में इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है आईपीपी, इसके साथ जोड़ने के संबंधित 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली ने वहां पर अपना अबू धाबी में कैंपस स्थापित करने के ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अरविंद कुमार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यानी यूपीईआरसी, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये नाम हमें याद रखना है क्योंकि यूपी की न्यूज है। यूपी का एक और कौन सा चर्चा में था जो मैंने आपको बताया था? विरासत बिंदु, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपका बनाया गया है, उसके जूलॉजी डिपार्टमेंट में। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने 63 साल के इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करने वाली पहली महिला को नियुक्त किया है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है, इकोनॉमिस्ट है ये, मिशेल बुलॉक। और किसकी जगह लेंगी ये? फिलिप लोफी जगह लेंगी, मिशेल बुलॉक। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण नोमैडिक एलिफेंट 2023 17 से 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलान बटार में शुरू हुआ। उलान बटार मंगोलिया की कैपिटल है। इसके अलावा एक और वहां पर एक्सरसाइज अभी हाल ही में हुआ था जिसमें भारत की सेना भाग लेने गई थी, उसका नाम था एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, वो भी मंगोलिया में ही आयोजित की गई थी। आगे देखते हैं, हाल ही में हुए कुछ व्यायाम को देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच सालवैक्स, ठीक है, सालवैक्स अभ्यास का 7वां संस्करण केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया था। जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023, जिसको जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज बोला जाता है, 2023 का यह 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में। भारतीय सेना ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया। कहां पर आयोजित किया गया था? मंगोलिया में। भारत और मालदीव के बीच एक्सरसाइज कोवेरिन का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया?
चौबटिया में। तो एक्सरसाइज कुवेरिन किन दो देशों के बीच होती है? भारत और मालदीव्स के बीच में। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 भारत और सऊदी अरब के बीच नौसैनिक अभ्यास था और ये कहां पर आयोजित किया गया? ये सऊदी अरब में आयोजित किया गया। ये देखिए थोड़ा सा इस बार इंपॉर्टेंट है, अभी विंबलडन आपका हाल ही में खत्म हुआ है, तो विंबलडन की जो इस बार महिला प्लेयर बनी है वो उन्हें कोई भी सीड नहीं दी गई थी, यानी जब वो टूर्नामेंट खेलने आई थी उन्हें अनसीडेड वो आई थी, यानी कोई भी रैंक उनको नहीं दी गई थी, और उसके बावजूद उन्होंने विंबलडन टूर्नामेंट को जीत लिया है और ऐसा करने वाली वो पहली गैर वरीयता महिला बन गई है। चेक गणराज्य की मार्केटा वोंद्रोसोवा ने ओपन युग विंबलडन ओपन युग में आपका खिताब जीतने वाली पहली गैर वरीय महिला बन गई हैं। तो हमें याद रखना है मार्केटा वोंद्रोसोवा कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं, और ये पहली महिला बन गई हैं अनसीडेड जिन्होंने विंबलडन टूर्नामेंट जीता है। मेल की बात करें, पुरुष एकल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने 4 बार के गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन का खिताब 2023 जीत लिया है। रिकॉर्ड लगभग 4.5 घंटे तक ये मैच चला था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए असम में आपका एक सोनितपुर मॉडल भी आपने सुना होगा अगर आपने वन दरोगा का एग्जाम दिया होगा, तो मानव हाथी संघर्ष वहां पर बहुत ज्यादा होता है, HEC यानी ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। तो इसकी बढ़ती समस्या के समाधान के लिए एक नया प्रोजेक्ट वहां पर शुरू किया गया है, गजह कोथा। सोनितपुर मॉडल भी असम से ही संबंधित है, याद रखिएगा, वो भी काफी फेमस है, और गजह कोथा नाम से एक नया अभियान शुरू किया गया है। गजह कोथा अभियान में 1200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं और इसका उद्देश्य मनुष्य और हाथियों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है, यानी कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स वगैरह एस्टेब्लिश करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। कब तक? 100 मिलियन टन कोयले का गैसिफिकेशन करने का। इसके अलावा कब तक ये रखा है? 2030 तक। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली हवाई अड्डे पर दोहरे एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे और चौथे रनवे का उद्घाटन किया। तो हाल ही में सीधे पूछेगा आपसे, ईस्टर्न क्रॉस या एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर किया गया। आयरलैंड गणराज्य के स्कूलों में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए यौन शिक्षा आपकी अनिवार्य की गई है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि कौन से देश ने अभी हाल ही में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए यौन शिक्षा अनिवार्य कर दी है, यानी कंपलसरी कर दी है? तो आयरलैंड के स्कूलों में ये स्टार्ट किया गया है। भारतीय कंपनी अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड यानी ATL को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत और फ्रांस ने P75 यानी प्रोजेक्ट 75 कार्यक्रम के तहत 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इससे पहले 6 पनडुब्बी भारत की जो कंपनी है मजगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इसके अलावा फ्रांस की कंपनी है DCNS, उन्होंने मिलकर 6 पनडुब्बियां बनाई थी प्रोजेक्ट 75 के तहत। अब इसको एक्सटेंड किया गया है और इसमें 3 पनडुब्बी और जोड़ी जा रही हैं। दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI की सह मेजबानी में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण इस साल 27 से 29 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 कहां पर आयोजित की जाएगी? दिल्ली के प्रगति मैदान में। ये भी काफी चर्चा में था। सीधे आपसे पूछेगा कि हाल ही में एक मोबाइल दोस्त ऐप किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च किया गया है। केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत में समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है, DGNSS सागर संपर्क का उद्घाटन किया। यह भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बैंक ऑफ इंडिया ने गांधीनगर में गिफ्ट SEZ क्षेत्र में यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अपनी IFSC बैंकिंग इकाई, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था IBU, इसका उद्घाटन किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। ये भी फिनटेक फर्म है रेजर पे यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की फर्म है रेजर पे ने करलैक के साथ मलेशियाई बाजार के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। तो मलेशिया के बाजार के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे किसने लॉन्च किया है? फिनटेक फर्म रेजर पे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा सर्वोच्च फ्रांसीसी पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जब वहां पर ये बास्टिल डे परेड में भाग लेने गए थे तब इस दौरान इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अभी जब अमेरिका के बाद इजिप्ट की यात्रा पर गए थे तो वहां पर भी इन्हें ऑर्डर ऑफ द रिवर नाइल से सम्मानित किया गया था, जो इजिप्ट का या मिस्र का सबसे बड़ा
नागरिक पुरस्कार है। इससे पहले पपुआ न्यू गिनी के वहां पर जब ये विजिट करने गए थे तब भी इन्हें वहां के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा फिजी के भी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। इस पर पूरी मैंने लिस्ट एक शॉर्ट बनाकर डाल रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वो शॉर्ट देख सकते हो। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन यानी JKRLM ने केंद्र शासित प्रदेश में स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प लिंकेज ग्रुप्स के लिए विपणन अवसर बनाने में यानी मार्केटिंग एवेन्यूज बनाने में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता है। तो स्कॉच पुरस्कार कौन से राज्य को मिला है या किस इनिशिएटिव के लिए मिला है? जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा। एक निजी चीनी कंपनी यानी चाइनीज एक कंपनी है, इसने दुनिया का पहला मेथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट यानी मेथेन लिक्विड ऑक्सीजन स्पेसक्राफ्ट आपका कक्षा में लॉन्च किया है। तो कौन से देश ने किया है? चाइना ने। विनोद मनकारा की नई किताब प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो का विमोचन हुआ। तो विनोद मनकारा सीधे आपसे पूछेगा कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो, इसका जो राइटर है वो कौन है? वो है विनोद मनकारा जी। ठीक है, तो यही हमारे 15 से 21 जुलाई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो लगातार चर्चा में रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका PDF आपको थोड़ी देर में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।